प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा षष्ठ के भैया बहन, इसमें शिवराज सिंह सरोज के आधार पर माना जाता है कि महाकवि घाघ जो है महाकवि कहा जाता है, महाकवि के उपाधि से विभूषित है। तो महाकवि घाघ कन्नौज के निवासी थे, चौधरी सराय के रहने वाले थे और उस सराय को घाघ सराय भी कहा जाता है। कन्नौज की सराय, सराय का अर्थ होता है यात्रियों के ठहरने के स्थान को सराय कहा जाता है। लेकिन जो यह चौधरी सराय के निवासी थे तो उस चौधरी सराय को घाघ सराय भी कहा जाता है। यह कन्नौज शहर से दक्षिण के 1 मील दक्षिण में स्थित है। इनका जन्म संवत 1753 में हुआ था। तिरवा के राजा साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी डॉक्टर केदारनाथ सिंह बीए के पत्र के अनुसार कन्नौज के घाघ के वंशधर मौजूद हैं और ये लोग दुबे कहलाते थे। जैसे ब्राह्मणों में होता है मिश्रा, पांडे, दुबे, उसी तरह से लोग दुबे कहलाते थे। घाघ देवकली के दुबे थे। इनके 2 पुत्र पैदा हुए, एक पुत्र मार्कंडे दुबे और दूसरा धीरधर दुबे थे। तो घाघ की कहावतें बड़ी मशहूर हैं। इसमें देशज शब्दों का भी प्रयोग है, भोजपुरी का भी प्रयोग है, लेकिन बड़ी प्रसिद्ध है। और जीवन में जैसे कबीरदास जी की जितने दोहे हैं वह जीवन में उतारने या जीवन में व्यवहारिक जीवन में बड़े उपयोगी हैं। रहीम जी के भी, कबीर जी के भी। उसी तरह से कवि घाघ की जो कहावतें हैं, महाकवि घाघ की, यह भी बड़ी ही जीवन में रोचक तो हैं ही। कहावतें रोचक होती हैं, रुचि से लोग पढ़ते हैं, उसके साथ साथ जीवन में एक अच्छी सीख देती है कि क्या हमें नहीं करना चाहिए और क्या हमें स्वयं करना चाहिए। दूसरे पर किस चीज़ की हमें जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। तो यह एक तो रोचक है, कहावतें रोचक होती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं पढ़ने में। ऊपर से यह रोचकता के साथ साथ यह जीवन में एक अच्छी सीख भी देती है। खेती पाती बिनती और घोड़े की तंग, इसे कहते हैं खेती बाड़ी। तो खेती पाती ये योजक शब्द बीच में लगा है, तो खेती बाड़ी। उसी तरह से खेती पाती बिनती, बिनती का अर्थ हो गया है भजन प्रार्थना। बिनती का अर्थ हो गया बच्चों यह ईश्वर का ध्यान, ईश्वर भजन। खेती पाती बिनती और घोड़े की तंग। करें खेती और बिनती, अपनी जो हमारी खेती बाड़ी है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है। किसान का जीवन खेती पर ही निर्भर होता है। तो खेती, अपनी खेती को और ईश्वर के भजन को और घोड़े की तंग, घोड़े की जो यहाँ से नाल होती है, जो यहाँ लगा होता है, तो उसको अपने हाथ संवारिए लाख लोग हो संग। कवि घाघ कह रहे हैं कि आप अपनी खेती को और ईश्वर के भजन को और घोड़े की जो तंग है, जो यहाँ से नकेल है, उसे अपने हाथ से ही करना चाहिए। दूसरे के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए। आपके संग लाख लोग हों, लाख लोग करने वाले हों, अनेकों लोग करने वाले हों, लेकिन इन 3 काम को, कौन कौन 3 काम है? खेती और ईश्वर का भजन और घोड़े की नाल। इन तीनों को, मतलब जो नकेल होती है उसे भी अगर ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो घोड़ा के घुमाने में दिक्कत होगी, और जब वह क्रोधित होगा तो जो सवार है उसको लेके ऊपर जाएगा, चोट भी लग सकती है। तो इन तीनों काम को अपने स्वयं करना चाहिए। आपके लोग साथ में हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर आपको भी अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी के साथ स्वयं करना चाहिए। ओछो मंत्री राजा नासय। ओछो मतलब जो नीच होते हैं, जो तुच्छ प्रवृत्ति के होते हैं, छोटी बुद्धि के होते हैं। ओछो मंत्री राजा नासय ताल विनाशय काई। और अगर ताल में काई लग गई है तो क्या हो गया? उस ताल का विनाश हो गया, वह ताल नष्ट हो जाता है। अर्थात काई जो है धीरे धीरे संपूर्ण ताल को छेक लेती है। शान सहीबी फूट विनाशय, घग्घा पर विवाई। कह शान सहीबी फूट विनाशय, अर्थात शान शौकत अगर हमारे घर में
सब लोग एक मत हैं तो क्या होगा, वो परिवार चलेगा ना। उसी तरह से अगर किसी दल का में कोई भी दल हो, कोई पार्टी हो, अगर सब लोग एकजुट हैं, एक हैं, तो क्या होगा, उसका नाश नहीं होगा। अगर उसी में फुटमत हो जाएगी, उसी में फूट हो जाएगी, तो फिर वो क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। अघघा परै विवाई, और विवाह फाटने से पैर भी क्या हो जाता है, कष्टकारी हो जाता, चलने में दिक्कत होती है, दर्द होता है। ओछो मंत्री राजा नाश है, अगर मंत्री नीच है तो राज्य का नाश हो जाता है। ताल विनाशय काई, अगर ताल में काई लग जाती है तो ताल क्या हो जाता है, संपूर्ण ताल का नष्ट हो जाता है, उसमें पानी ही नहीं रहता है। शान सहीबी फूट विनाशय, और शान शौकत अर्थात अगर नेता के नेतृत्व में उसकी टोली में अगर फूट आ गई तो उस दल का क्या हो जाता है, वह दल समाप्त हो जाता है। घघा पैर विवाई, और विवाह फाटने से पैर भी क्या हो जाता है, पैर भी खराब हो जाता है। 8 गांव का चौधरी, 8 गांव का मतलब ज़्यादा समझ लीजिए, 12 गांव का राव 12 गांव का राव एक उपाधि दी जाती थी। चौधरी एक जाति में आता था तो सब लोग लिखते हैं राव की उपाधि दी जाती। अपने काम न आए तो ऐसी तैसी न जाओ, अर्थात कहने के लिए कि 8 गांव के मालिक हैं और कहने के लिए 12 गांव के मालिक हैं, लेकिन स्वयं उनके व्यक्तित्व का कोई उदाहरण नहीं है, अर्थात उनका कोई अच्छा गुण, ऐसा एक भी गुण नहीं है कि जो दूसरे के लिए उदाहरण बने। अपने काम न आवा तो ऐसे तैसे जाए, अर्थात जो अपने काम मतलब ये नहीं कि अपना लाभ करे, अर्थात उसका व्यक्तित्व, उसका गुण अगर दूसरे के लिए उदाहरण नहीं बनता है, वह व्यक्ति का 8 गांव का चौधरी और 12 गांव के राव करना बेकार है। तो आज इतना ही पढ़ाई हूँ, इसे आप अपनी कॉपी में कवि का जीवन परिचय और यह दोनों नोट करेंगे। धन्यवाद। कल मैं अगले वीडियो में अगले पैराग्राफ को